उप्स, क्या कर दिया मैंने। अब मैं करने जा रहा हूँ क्या चीज, मिसलेनियस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी ध्यान से सुनते चलना। ये मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस जो मैं इस पूरी वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, क्वेश्चन नंबर 20, 23, 24, 26, 44। ये सभी क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं, यानी कि इस अकेली वीडियो के अंदर मैं सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा। क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 5, देखो बेटा, हर क्वेश्चन के पीछे का रीजन भी क्लियर करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, जैसे कि 1 अपॉन क्या है, 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/3 dx। क्लियर है? बोलो हाँ। एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/3 dx है। तो लेट, आप एक्स की जगह क्या मानोगे? देखो सुनो, एक ऐसी वैल्यू बताओ, जैसे मैंने ये दो वैल्यू दिख रही है आपको लिखी है 1/2 और 1/3, ऐसी एक वैल्यू बताओ जिसे 2 भी डिवाइड कर दे और 3 भी डिवाइड कर दे। एक ऐसी वैल्यू बताओ जिसे 2 भी डिवाइड कर दे, 3 भी डिवाइड कर दे। वेरी गुड। यानी क्यों ना मैं x की जो वैल्यू है, बात समझना, जो x दिख रहा है आपको, बोलो हाँ, तो x को क्यों ना मैं t की पावर 6 मान लूं, क्योंकि t की पावर 6 यानी कुछ और वेरिएबल का सपोर्ट लेके पर पावर 6 लिखूंगा। तो देखो कितना बड़ा बेनिफिट होगा। पहले डिनोमिनेटर को ही ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में दिख रहा है, डिनोमिनेटर में इसे मैं t की पावर 6 लिखूंगा तो 1/2 इसे भी सही कर देगा, और अगर मैं इधर भी t की पावर 6 लिखता हूं तो 1/3 इसे भी सही कर देगा। सही बात है। तो नेचुरल सी बात है, dx भी तो चेंज करना पड़ता है जब हम मानते हैं, तो वो हम कर ही लेंगे कि dx क्या आएगा, 6t की पावर 5 और dt। क्लियर है? बोलो हाँ। तो वो मैंने कहा रिप्लेस कर दिया, dx की जगह। तो 6t की पावर 5 dt लिखो, बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। अब 6 तो बाहर हो गया, t की पावर 5 एज इट इज। क्या मैं इसे t³ + t² लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। डिनोमिनेटर को थोड़ा और ध्यान से देखो, t² कॉमन आ रहा है, डन। तो ये t+1 हो गया, और t² से t की पावर 5 को जब मैं कट करूंगा तो ऊपर t³ बचेगा। ये क्लियर है? अब जो स्टेप मैं करने जा रहा हूं मैं हर किसी को नहीं बताता हूँ, आप सब अपने हो इसलिए बता रहा हूँ। घमंड तो नहीं करोगे? बोलो। न्यूमरेटर की पावर ना ही कभी ज्यादा होनी चाहिए, न्यूमरेटर की पावर ना ही ज्यादा होनी चाहिए और ना ही बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप सभी को पता ही होगा कि हम ऐसे में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये बात क्लियर? बोलो हाँ। तो वेट, तो यानी मैं t+1 से t³ को डिवाइड करूंगा। तो रेडी, सबसे पहले t² से मल्टीप्लाई करी तो t³ आया, वन की भी वन भी कहेगा मेरी भी इंटू करो ना, तो हमने भी कर दी लो t² से। तो ये माइनस माइनस हो गया, ये कट गया, डन। कटने के बाद मैंने पाया यार -t² बच गया, और ये अभी भी ज्यादा है। तो अब t की इंटू किससे करूंगा, -t से। तो -t से इंटू करूंगा तो t², तो वन कहेगा मेरी भी इंटू करो ना, कर दी। क्लियर है? तो ये प्लस, ये प्लस, तो यानी कि प्लस का t उतरेगा। अब t की इंटू किससे करूंगा, +1 से। तो +1 से इंटू करने पे क्या आएगा, +1 +1, तो माइनस माइनस, तो यानी ये -1 आ गया। बोलो हाँ। यानी इन शॉर्ट पूरा क्वेश्चन काट पीट करने के बाद मैंने ये पाया कि इसको मैं लिख सकता हूँ t², जो पूरी तरह डिवाइड हो गया तो अलग लिखूंगा, यानी t² -t+1 -1 अपॉन कोई ऐसी मिस्टेक जो मैंने कर दी हो, या सारा सही है, और जिससे डिवाइड नहीं हो पाया उसे अलग लिख दिया है। ये क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। माय गॉड, अब मैं इसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली कर सकता हूँ। ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है क्या मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ? यस सुनो। तो आई बराबर, यानी इसको कंटिन्यू रखने का तरीका होता है, ये आई लिखने का तरीका। तो टी का इंटीग्रेशन हो गया t³/3, टी का इंटीग्रेशन हो गया t²/2, वन का इंटीग्रेशन हो गया t, और 1/t का इंटीग्रेशन हो गया log t+1। ये क्लियर है? बोलो हाँ। और प्लस सी। अब वेट, दिक्कत ये है टी की वैल्यू यहाँ से देखो क्या आएगी, मैं समझाने के लिए सामने लिख देता हूँ। टी की वैल्यू एक्स का 1/6 लिख देंगे, वापस रिटर्न भी तो करेंगे जो मानेंगे, कोई लिमिट क्वेश्चन थोड़ी ना जहाँ लिमिट चेंज करके उसी लिमिट को ठोक दूंगा। तो जहां जहां एक्स दिखेगा वहां पे लिख दिया वापस एक्स की पावर 1/6, तो होल की पावर 3 को भूल नहीं सकते, एक्स की पावर 1/6 के होल की पावर 2 लिख देंगे। बोलो हाँ। इसे भी एक्स की पावर 1/6 लिख देंगे। आया समझ?
तो 6 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 रहेगा, 1/3, 3 रहेगा, 1/2। पता है क्यों करना है ऐसा? सॉरी, यहाँ पे 1/3 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा पावर में, और यहाँ पे 6 के साथ x की पावर 1/6 आ गया, और -6 के साथ ही log x की पावर 1/6 + 1 आ गया। 6 इंटू करनी है कर लेना, ये आपकी मर्जी है। ये आंसर आया है, समझ आ गया बेटा? बोलो हाँ। पर सबसे बेस्ट ये रहेगा काट पीट करके सेम ही आंसर आना है, ठीक है? ले सकते हो, हाँ सेम सेम टिकटो सेम आएगा, क्योंकि रिटर्न करते समय प्रोसेस वही फॉलो होगा। मेरी बात समझ गए? डन, आगे बढ़ जाओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10th। रेडी? मेरी आवाज आ रही है? एक सेकेंड, ये स्क्रीन भी बंद हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10th, 1 मिनट बेटा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th क्या दिख रहा है, साइन की पावर 8x कॉस की पावर 8x अपॉन 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। डन। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ज्यादातर बच्चों का डाउट बनता है, ठीक है? सोचो कैसे करेंगे, एक सेकेंड। अब एक चीज बताओ, क्या मैं साइन की पावर 8 को क्या लिख सकता हूँ? वेरी वेरी गुड। और कॉस की पावर 4 का स्क्वायर लिख दो, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ऐसी रहने दूं? बोलो हाँ। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? अरे वाह, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? 1 मिनट, अब सभी ध्यान दीजिएगा, जो स्टेप मैं आप सबको दिखाने जा रहा हूँ। क्या आप ये बात जानते हैं जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वी नो दैट करके? वाह, कितनी बात, बहुत बड़ी बात लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। बताइए बात आपको? अच्छा, तो फिर क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए था, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ध्यान से देखिएगा, छिपी हुई थी इसके अंदर एक बात, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर, आपने नोटिस किया? और जब स्क्वायर होता है तो होल का स्क्वायर होता है, पता ही बात? यस, अब देखो जरा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल टू 1? तो ये क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इजिकल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो हाँ। यानी कि इस स्टेप को या फिर ऊपर वाले स्टेप को, किसी को भी एक को रिप्लेस कर दो, तो मैंने ऊपर वाला तो सेम रहने दिया जान के समझाने के लिए, ठीक है, जिससे आपको अलग दिखे। इसको मैं अगेन जो साइन स्क्वायर का स्क्वायर करके या कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करके, इसे मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूं? बोलो। और इसको रिप्लेस कर देता हूँ, जिसको मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ, ये रहा, मतलब स्पेशली कौन से कलर से खींचूं, ये रहा। इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ? एक मिनट, लिख दूं? ये इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x लिख दूं? बोलो हाँ। और ये कट गया, काट दूं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 हो गया। अब क्वेश्चन बचा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये पता है क्या करा मैंने? इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दूं? बोलो हाँ। और थोड़ा सा और ध्यान से सोचो, क्या ये फॉर्मूला नहीं लग रहा आपको, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स? अरे वाह, बहुत अच्छे बेटा। और cos 2x का इंटीग्रेशन तो अब हम आराम से कर लेंगे। तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x, माइनस फॉर्मूले का हिस्सा नहीं, पहले से था माइनस, ठीक है, अपॉन 2 प्लस सी। आया समझ बेटा? बोलो हाँ। हाँ जी बेटा। 1। ओ माय गॉड,
ये देखो, क्या कह रहे हो सर, इतना दिमाग बंद हो गया कि ये भी नहीं आया। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं बेटे, कॉमन मिस्टेक है, मैंने आपको माफ किया। आगे बढ़ जाऊं? ओके जी, सभी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अग्रसर हो गए अब हम। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 16 17। अच्छा लाइन से ही है तो मैं एक एक करके पहले लिख ही लेता हूँ ना, है ना? तो एक बार लिखवा दो पहले, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15, जिसे टाइम से होगा और मैं लगातार करता जाऊंगा। 15 क्या है? कॉस, कॉस क्यूब एक्स ई की पावर लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन तो इतने में आ जाएगा, पर प्रॉपर्टी को बहुत बराबर में बहुत सेपरेटली दिखाना है। चलो एक एक करके करते हैं ना। देखो इधर, अब एक चीज बताओ, जो जैसे पता है आपको, एक बात बताता हूँ, अपने इसलिए बता रहा हूँ, घमंड मत करना। मैंने ये क्या लिखा है, ए की पावर लॉग लिखा है। अगर इसका बेस दे रखा हो तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये सिर्फ एक्स के बराबर होगा, यानी इसके बराबर बचेगा बस। ए से लॉग ये सब गायब हो जाता है, ये प्रॉपर्टी होती है। और ये ई की पावर में बहुत ज्यादा यूज होती है, जैसे कि अगर ई की पावर सपोज कोई 7 लॉग एक्स है, समझना, तो बस इसकी एक शर्त होती है, बाय डिफॉल्ट बेस तो ई कहलाता है मैथमेटिक्स में, तो इसलिए वो चीज दिखानी जरूरत नहीं होती। बस उसकी शर्त है, यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ भी होगा तो उससे पहले पावर में ले जाओ। तो ई की पावर लॉग एक्स की पावर 7 लिख सकता हूँ, और ई से लॉग गायब हो जाएगा, एक्स की पावर 7 बचेगा। समझ गए? यानी कि अब यानी कि इस क्वेश्चन के बिहाफ पे अगर मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं, तो इसके जैसे क्वेश्चन नंबर 8 भी था, तो 8 में यही होगा, देखा जाए तो। e की पावर लॉग x की पावर 5 लिख देंगे, ऐसी e की पावर लॉग x पावर 3 लिख देंगे, और e की पावर लॉग x स्क्वायर कर देंगे। ये क्लियर है? तो क्वेश्चन से पता है हमारा क्या बचेगा, x की पावर 5 पावर 2, x की पावर 4 कॉमन आ गया, तो x माइनस 1, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, x माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे x क्यूब बाई 3। क्लियर है? बोलो हाँ। सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में लगेगा, इसलिए मैं इसको बहुत तसल्ली से करके दिखाऊंगा। क्या आप सब तैयार हैं? तो देखो, जैसे तब नहीं, बेस सेम होना चाहिए बस, है ना? बेस सेम होना चाहिए, जो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए, और मैथमेटिक्स में हमारे लिए बेस बाय डिफॉल्ट ई होता है ना? अब वेट, तो कॉस क्यूब एक्स है और ई की पावर लॉग है, ठीक है? तो ये तो वैसे ही गायब हो जाएगा प्रॉपर्टी में, यहाँ पे तो बीच में कुछ अड़ ही नहीं रहा, सही मायने में देखा जाए तो क्या मैं इसे साइन एक्स ऐसे लिख दूं? बोलो हाँ। ओके। अब अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखो, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन लग रहा है, कैसे, किसको टी मानूंगा? सिर्फ cos x को डेरिवेटिव करूंगा, तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा dx के साथ, माइनस को लेफ्ट हैंड साइड भेज देता हूँ, तो साइन एक्स dx को किससे रिप्लेस कर दूंगा? माइनस के dt से। ये समझ आ रहा है? बोलो हाँ। तो i इज इक्वल टू माइनस टी की पावर 3 का इंटीग्रेशन, और टी की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? और आंसर आ गया माइनस के cos की पावर 4x अपॉन एक्स 4 प्लस सी। आया समझ? बोलो हाँ। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पा रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। e की पावर 3 log x, यानी जी x की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, देखिए जरा, अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जस्ट अभी मैंने जो सिखाई है आपको, उसी के अकॉर्डिंग बताता हूँ। जो ये 3 है, क्या मैं इसको पावर 3 लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। ओके ग्रेट। और e की पावर log गायब हो जाएगा तो सिर्फ एक्स क्यूब बचेगा। बोलो हाँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे पावर माइनस 1 को पॉजिटिव करने के लिए ऐसे लिख दूं, नीचे पटक दूं सिर्फ माइनस 1 को पावर की वजह से? और अगर मैं इसको टी मानता हूँ, किसको टी मानूंगा? पूरे को ही, क्योंकि उसका जो डेरिवेटिव जब मैं करूंगा डी टी ओवर डी एक्स, तो उसके डेरिवेटिव में 4x क्यूब आ गया है। 4 को तो मैं ले जाऊंगा डी टी के साथ, और एक्स क्यूब को लपेट लूंगा। डन। तो यानी कि माइन 1/4 को एज इट इज 1/t डी टी बाई 4 हो जाएगा, वो 4 में बाहर पहले ही कर चुका हूँ। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? और टी की वैल्यू हमने क्या मानी है? अरे वाह, आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हो भाई, क्या बात है। आगे बढ़ जाऊं? तो क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ना चाहेंगे आप? क्या यही दे रखा है?
डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्वेश्चन में टी, अब मैं मान के चलूंगा, नेचुरल सी बात है, इसका डेरिवेटिव ये दे रखा है, थोड़ा ध्यान से देखो, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ओ बच्चों के चक्कर में क्वेश्चन के बच्चा बन रहा है, रुक जा बेटा, बड़ा हो रहा, बड़ा हो रहा, बड़ा हो रहा, बड़ा हो रहा, बस। ये डन। एक सेकेंड, ज्यादा स्क्रीन छोटी हुई थोड़ी सी और। नहीं 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 नहीं, क्या हो रहा है इसे, एक सेकेंड है। हम्म, ये बस, डन, ठीक है डन। अब मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन नंबर 17 में, इस क्वेश्चन में टी इज इक्वल टू क्या मानूंगा, एफ ए एक्स प्लस बी, पता है क्यों? क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है वो बराबर में दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है, बोलो हाँ। तो जब मैं डेरिवेटिव करूंगा डी टी ओवर डी एक्स, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश ए एक्स प्लस बी, पर ए एक्स का ए भी आएगा, बोलो हाँ। तो डी टी के नीचे तो ए आ जाएगा, एफ डैश ए एक्स प्लस बी के साथ क्या रहेगा, डी एक्स आ जाएगा। यानी कि इस पूरे पोर्शन की जगह क्या आ जाएगा हमारा, बोलो, डी टी, वो भी अपॉन ए के साथ। और इस पूरे को मैंने क्या माना है, टी की पावर एन। क्वेश्चन समझ आया क्या करा है बेटा मैंने? और टी की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो वन अपॉन ए, ब्रैकेट में एन प्लस वन एज इट इज, और टी की वैल्यू क्या हमने मानी थी, एफ ए एक्स प्लस बी, और होल की पावर इसकी क्या आएगी हमारी, एन प्लस वन प्लस सी। आया समझ, बोलो हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो, वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बोलो। हाँ 18 तो है, पर आप बताओ। एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ी सी स्क्रीन को मैंने छोटा करा है, हल्का सा, यस, एक मिनट, एक सेकेंड और। हम्म, बस हाँ बोलो। ओके समझ गया कौन सा है। वन अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस, या साइन एल्फा, डन। देखो, कोई तो ऐसी चीज होगी जिसे आप जानते हो, बोलो। नहीं बेटे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है? तो ये ए और इसे बी की तरह ट्रीट करूंगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए साइन बी, डन। अब जरा ध्यान से समझते चलना जिस स्टेप को मैं आप सबके सामने करने जा रहा हूँ। जो साइन एक्स है ना, ब्रैकेट में से जबरदस्ती बाहर निकाल लो, जबरदस्ती निकाल लो तो नेचुरल सी बात है डिवाइड भी होगा। तो बेचारा ये कॉस अल्फा तो एज इट इज, क्योंकि इसमें तो कॉमन था ही, और जो कॉस एक्स था उसमें कॉमन नहीं था, इसलिए डिवाइड करा है। समझाने के लिए मैं डिवाइड में लिख के दिखा रहा हूँ। ये समझ आ रहा है, बोलो हाँ। अब वेट, तो वन अपॉन रूट में ये साइन की पावर 4x लिख दूं अब, और इसे कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा लिख दूं ऐसे, बोलो हाँ। और साइन की पावर 4 बाहर जाके क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। हर कोई नहीं बता पाता ये वाली बात, पता है आपको? साइन अल्फा कॉट एक्स को आगे पीछे लिख दिया, बातें की है। साइन स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, डर डर के बोल रहा है कैसे? डन, ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब देखो बेटा सभी ध्यान दीजिएगा, लेट क्या करूंगा, टी बराबर क्या है बेटा, कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा कॉट एक्स। अब भैया इतनी बड़ी चीज को भी कुछ मानेंगे जी, बिल्कुल। ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो डी टी ओवर डी एक्स, कॉस एल्फा कॉन्स्टेंट है, जीरो, ऐसी साइन एल्फा भी कॉन्स्टेंट है, सिर्फ कॉट एक्स का डेरिवेटिव होगा, पता है? कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी टी के अपन में आ जाएगा माइनस के साइन एल्फा, और ये हो जाए क्योंकि ये सारा कांस्टेंट है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी बाई माइनस साइन एल्फा। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं ये, देख रहे हो? तो यानी कि आई बराबर क्वेश्चन चेंज हो गया हमारा। तो ये तो गया डी टी अपॉन माइनस के साइन एल्फा,
और ये हो गया 1/√t माइनस के 1/sin अल्फा को पहले बाहर लिखता हूँ 1/√t dt और 1/√t का इंटीग्रेशन और t की वैल्यू हमारी क्या होती है? अरे वाह, ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ? बोलो हाँ। हाँ, लिखते लिखते मेरे हाथों में और कंधे में दोनों में दर्द आ गया। आगे समझ पड़ी क्वेश्चन? एक सेकंड, कोई भैया हमारे को कुछ पुकार रहे हैं आई थिंक। जी, पुनीत जी, कोई कुछ कहना चाहता है? आगे बढ़ जाऊं? ओके, एक सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 हो गया, 19। 19 तो काफी बड़ा क्वेश्चन है लिटरली, ये पूरा टाइम लेता है, तो बहुत तसल्ली से समझना 19 क्वेश्चन को। क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। ओके, तो 19th क्वेश्चन ये रहा आप सबकी स्क्रीन पर। आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स कॉस इनवर्स रूट एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। क्या क्वेश्चन यही था बेटा? ध्यान से देख लीजिए एक बार। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, जिसका मैं भरपूर यूज करूंगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है, पता ही बात आपको? तो ऐसे ही साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स पाई बाई टू होता है। और इस अकेली थ्योरम का मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा यूज करूंगा, 2 बार। कैसे? ध्यान से देखिएगा कि अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा ध्यान से देखें, तो आई बराबर जो साइन इनवर्स रूट एक्स है, इसको तो मैंने जान के ऐसे ही रख दिया। और जो ये कॉस रूट एक्स है, कॉस इनवर्स रूट एक्स, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ध्यान रखना, बहुत तसल्ली से कर रहा हूँ इसलिए। तो मैं इसको पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स लिख सकता हूँ? बोलो। और इसको, और डिनोमिनेटर वाले पूरे पार्ट को ही पाई बाई टू लिख दिया। सोचो क्यों? अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ, तो मैंने ये पाया कि क्वेश्चन हो गया 2 sin−1 रूट एक्स माइनस पाई बाई टू। दिख रहा है या नहीं? sin−1 रूट एक्स जुड़ जाएंगे दोनों और डबल हो जाएंगे। अब वेट, अब 2 sin−1 रूट एक्स के नीचे पाई बाई टू अलग, पाई बाई टू के नीचे पाई बाई टू अलग। ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो ये हो जाएगा 4/पाई अलग से, sin−1 रूट एक्स अलग से, ये तो अलग लिख दिया। और ये काट पीट करके सिंपल 1 बचेगा। अब आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर एक स्पेशल क्वेश्चन बनाने के लिए मैं इसको I1 लिख रहा हूँ, इसको x लिख रहा हूँ और इसको c लिख रहा हूँ, और फर्स्ट इक्वेशन मान के इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। यानी एक तरह से मैं एक नया क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। कौन सा? बोलो। I1 बराबर sin−1 रूट एक्स। डन? रेडी? बोलो हाँ। अब इस क्वेश्चन को यहाँ से इजी करना है या हार्ड करना है, ये बताओ बस, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बहुत बड़ा भी कर सकता हूँ यहाँ से, और इस क्वेश्चन को यहाँ से बहुत छोटा भी कर सकता हूँ। पर अगर मैं बड़ा करूंगा, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, तो बाय डिफॉल्ट आने वाला जो क्वेश्चन नंबर 20 या 21 में से कोई एक है, वो बहुत ईजी हो रहेगा। चलो, तो मैं समझ गया। तो पूछ क्यों रहा हूँ जब करना ही अपनी मर्जी से। इधर देखिए, तो I1 इज इक्वल टू, इसमें लगेगा बाई पार्ट्स, और बाई पार्ट्स लगाने के लिए खुद से क्या करा मैंने, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको फर्स्ट मानूंगा इनवर्स के अकॉर्डिंग, और इसको सेकंड मानूंगा आइलेट के अकॉर्डिंग, है ना, अलजेब्रिक है ये। तो और बाई पार्ट्स क्या कहता है, अगर आप सबको याद हो तो? फर्स्ट एज इट इज, एज इट इज मतलब एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। क्लियर है? बोलो हाँ। साइन इनवर्स रूट एक्स एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। पर हमारे लिए x कौन है? रूट एक्स। तो रूट एक्स का स्क्वायर हुआ, फिर रूट एक्स का भी तो होगा, पर चेन रूल के अकॉर्डिंग। ये बात भूले तो नहीं हो?
टू रूट एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? x इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स, तो एज इट इज, ये ब्रैकेट बेकार में लगा रहा हूँ, ये क्लियर है? और अच्छा सुनो, अगर मैं रूट एक्स से एक्स को काटूंगा ऊपर वाले, ये तो 1/2 को पहले बाहर ले आता हूँ, रूट एक्स से एक्स को काटूंगा तो रूट एक्स ऊपर लिख दूं? बोलो हाँ। ये ऐसे बनता, पर सच बताऊं अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, ये रूट एक्स ही रहने दो। ये क्वेश्चन ऐसे दिख रहा है आपको, ऐसे क्लियर है? अब रूट की रूट के अंदर मल्टीप्लाई लिखूंगा, तो ये एक्स रूट के अंदर ले जाऊं, कौन सा वाला, ये जो डिनोमिनेटर में है, इस x को अंदर की तरफ लिख दूं, x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक ही रूट लिख सकता हूँ उसे मैं, समझाने के लिए ऐसे कर देता हूँ, ये 1 माइनस एक्स और इसे x लिख सकता हूँ, इसको ऐसे, और जो फिर x है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये समझ आया? अच्छा, अब दिक्कत पता है क्या है, नीचे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऊपर है नॉर्मल एक्स, अगर ये ऊपर 1 होता ना, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना देता। और इसमें अब आपका वो कॉन्सेप्ट लगेगा जो बहुत टिपिकल और सबसे मेन था, कि अगर ऊपर एक्स होता है तो उसे पहले हटाया जाता है, और उसका हटाने का तरीका होता है नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाना। तो माइंड मेकअप करने के लिए मैंने आपको ऐसे बताया था, उसका जो डेरिवेटिव है वो अपने पास लिख लो पहले। तो वो डेरिवेटिव क्या चाहिए आपको, एक तरह से 1 - 2x, ये क्लियर है? आपको कैसे भी करके क्या चाहिए अब न्यूमरेटर में, 1 - 2x चाहिए यहाँ पे, बोलो हाँ। ऐसा कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? ऐसा इसलिए चाहिए क्योंकि उसमें तो एक्स लपेटे मारा है, और जो कांस्टेंट अपॉन होगा उसको हम आराम से कर लेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं, बोलो हाँ। तो एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स एज इट इज, अब जान के मुझे -2x चाहिए, तो मैंने -2 से डिवाइड, -2 से मल्टीप्लाई करा, बोलो हाँ। अब मुझे क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चाहिए +1, तो मैंने +1 जब करा, तो -1 करना भी मेरी मजबूरी है, बोलो हाँ। हाँ, देखिए जरा, इसको यहीं रहने देता हूँ क्वेश्चन को, और इसका सॉल्यूशन आपको साइड में दिखता रहना चाहिए, ठीक है? तो I1 इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स एज इट इज, प्लस के 1/4, तो 1 - 2x के अपॉन में रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, बोलो हाँ, माइनस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अलग, ये क्लियर है, बोलो हाँ। एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स एज इट इज, माइनस के 2/4 के साथ, सॉरी इसमें तो कुछ आएगा नहीं, +1/4 के साथ, इसको तो मैंने अलग लिख लिया इंटीग्रेशन, जिसका डेरिवेटिव ऊपर है, डन, जिसे मैं फॉर्मूले से दिखा दूंगा डायरेक्ट। और इसमें लगाऊंगा मैं बाई पार्ट्स, वो बाई पार्ट्स कह रहा हूँ, सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर, कि माइनस अंदर अंदर कॉमन निकालो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया है, ठीक है? और अच्छा, इसको इतने से पोर्शन को जो ध्यान से समझना, एक फॉर्मूला बीच में घुसेड़ के दिखा रहा हूँ कि एफ डैश एक्स अगर ऊपर हो, ठीक है, क्योंकि इतने छोटे क्वेश्चन के लिए ना टी नहीं मानेंगे इतने सारे क्वेश्चन को करने के बाद, तो आप डायरेक्ट लिख देना, जैसे रूट है तो नीचे वाले का डेरिवेटिव रूट के साथ है, तो इसका आंसर 2√f(x) ही आना है, अगर आपको पता हो तो सही बात है। इसका बीच वाले का बताइए, बात या नहीं पता? तो उतने पोर्शन को पहले टी मानता, ऊपर वाला काटता, फिर 1/√t होता, रूट टी का 1/2√t लिखता, फिर टी को रिटर्न करता, डायरेक्ट ना लिख दो, इससे बढ़िया। नहीं समझे? अब वेट, अब इसमें अगर आप कहो तो मैं यही एक साथ एक स्टेप और कर देता हूँ, पहले माइनस कॉमन निकालते, फिर प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का सबसे पहला स्टेप होता था एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर है तो कॉमन निकालेंगे, चाहे जबरदस्ती निकालना पड़े, फिर एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है उसका हाफ करके स्क्वायर एट स्क्वायर लेस, क्लियर है, बोलो हाँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स -1/2 का तो होल स्क्वायर, और -1/2 का होल स्क्वायर, ये क्लियर, बोलो हाँ। एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स एज इट इज, प्लस के 1/2 रूट में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस के 1/4 रूट में, अब ये तो 1/2 का स्क्वायर पहले लिख लेंगे, और ये बन गया फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला भी याद होना जरूरी है कि 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, याद है वो फॉर्मूला? 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, बताइए बात,
साइन इनवर्स एक्स बाई ए C1। हाँ, फाइनली हमारा आंसर अभी आया तो नहीं है, पर फाइनल टच दे रहा हूँ वो सब। तो 1/4 साइन इनवर्स 2x - 1 हो गया। क्लियर है, बोलो हाँ। अब वेट पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी i इक्वल टू 4/πi1 - x, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारी जो मेन इक्वेशन थी, कहीं आप उसे भूल ना जाओ। तो बेटे आप आ जाओ, सिलेक्ट हो जाओ, और यहाँ पे ये है, ठीक है। तो i बराबर क्या था हमारा, -4/π था i1। अपने आंसर को चीटिंग करना पड़ा है। प्लस के 4/πi1 - x + c। डन, डन, बोलो हाँ। -x + c है ना। तो वेट, अब इसमें i1 की वैल्यू डालूंगा सारी, x साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस हाफ x - x² - 1/4 और साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x - 1 dx। क्लियर बोलो यहाँ तक। और माइनस के x + c, और i बराबर 4/π के सबके साथ मल्टीप्लाई कर लो और आंसर आ चुका है। समझ आ गया, बोलो हाँ। 4x/π साइन इनवर्स रूट एक्स, 4/π को लिखूंगा प्लस के 2/π रूट x - x²। यहाँ पे आ जाएगा 1/π साइन इनवर्स 2x - 1 और माइनस के x + c। आया समझ, बोलो हाँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अरे वाह, चलिए बाकी एक बार खुद करोगे तो प्रैक्टिस अच्छी बन जाएगी, डोंट वरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं। वाओ, चलो इट्स ओके, थैंक्स मत बोलो, मैं समझ सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, आई इज इक्वल टू रूट में 1 - √x अपॉन, डन। अगर आप परमिशन दोगे तो मैं इसे अधूरा भी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसका जो मेन पार्ट था ना वो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में करा है। दिखाता हूँ कैसे, देखो। पहले तो मैं इसको क्या लिखूंगा, रूट अलग अलग। क्वेश्चन तो सही लिखा है ना। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, ये भी एक रूल है, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह रूट हो ना होल पे, तो रूट हमेशा ऊपर वाले का हटाते हैं। क्या बोला मैंने? रूट हमेशा न्यूमरेटर का हटाते हैं। और न्यूमरेटर का रूट हटाने के लिए आप क्या करोगे, उसी से ही मल्टीप्लाई करोगे। किससे? माइनस वाले के साथ, क्योंकि तभी वो होल का स्क्वायर बनेगा। ज्यादातर हम समझते क्या है, रेशलाइज का मतलब नीचे वाले के बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ये बात पता है, बोलो हाँ। क्वेश्चन तो सही लिखा है ना, यस। ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। तो वेट, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक एक स्टेप आराम से दिखा देता हूँ। ऊपर रहेगा √1 - √x का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में रहेगा 1 + √x 1 - √x, एक ही रूट में लिख दिया। ये क्लियर, बोलो हाँ। तो ये हो गया 1 - x। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 1 के नीचे √1 - x अलग लिखूंगा, और √x के नीचे 1 - x अलग लिख लूंगा। ये क्लियर, बोलो हाँ। अब ये इक्वेशन फर्स्ट, अब इसको ना एक क्वेश्चन बना देता हूँ मैं, इसको i बराबर, इसको एक लिख देता हूँ i1 - i2। ये दो क्वेश्चन हो गए अब, ठीक है। तो लेट i1 इज इक्वल टू हो गया 1/√1 - x। तो समझाने के लिए पूरा क्वेश्चन कर देता हूँ। जब मैं t मानूंगा 1 - x को, डेरिवेटिव से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस बना रहा है। माइनस को लेफ्ट हैंड साइड भेज दूंगा, तो मैंने पाया कि dx को -dt से रिप्लेस करने के बाद क्वेश्चन हो गया है रूट के t, और 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t c1, और t की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 - x + c1। ये क्लियर, बोलो हाँ। ये तो हो गया i1 का इंटीग्रेशन। और i2 का अगर आप परमिशन दो तो मैं चीटिंग कर लूँ पीछे वाले अभी जो मैंने करा था। कैसे बताता हूँ, पहले आपको समझाने के लिए पहले वहां तक लेके तो आ जाऊँ। तो i2 जो मानूंगा वो है √x/√1 - x। और अभी मैंने बोला कि ऊपर नीचे अगर रूट हो तो आपको क्या करना है, जस्ट अभी अभी बताया है कि इधर का रूट हटाना है, न्यूमरेटर का। अब न्यूमरेटर का रूट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, उसी से ही मल्टीप्लाई। ये क्लियर है। अब अकेला है तो इसका तो साइन चेंज करूंगा नहीं। अच्छा, √x तो x हो गया,
नीचे एक ही रूट में लिख दूं एक साथ, वही अभी जो मैं समझा रहा था तो लिख दिया था डायरेक्ट मैंने उस टाइम। अब यहाँ समझा दिया है। अब ये x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वेट, एज इट इज मैंने जो है यहाँ पे उतार रखी है, ये वाली वैल्यू दिख रही है। देखो बताता हूँ, ये दिख रहा है आपको यहाँ से, आप इतने पोर्शन से देखना बस, -1/2 था ना, इतने पोर्शन को, ये दिख रहा है। और ये अपने आप में कहाँ तक जाके रुका है, ये दिख रहा है? तो कहो तो स्किप क्यों करना, समझ आ गया? कॉपी पेस्ट मैं ही कर दूं? देखो हम्म, क्या? नहीं दीदी, जो कर रखा है बस हम लोग वही करना है, ठीक है। अब ये मैं यहाँ से यहाँ तक ये भी कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। अब इसे यहाँ पे मुझे फिट बैठाना है, जो मैंने कॉपी किया है। ला ला ला। ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। अपने में इसलिए बता रहा हूँ, बेटे हट जाओ यहाँ से अब, काम है आपका। देखिए, तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, जैसा कि अब आप आपको दिख रहा होगा कि नीचे वाले का डेरिवेटिव पर बनाना है, यस सुनो, बोलो हाँ। 1 - 2x, और ये बॉक्स बना के साइड में रख लेते हैं माइंड में, टिक 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 टिक। तो आई बराबर क्या आएगा देखा जाए तो अब इसके जैसा मुझे ऊपर चाहिए, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आई में -2 से डिवाइड, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डन। dx, फिर -1/2 एज इट इज, 1 ऐड करेंगे तो 1 लेस करेंगे। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। वेट, तो इतने ही पोर्शन को अब हम क्या करेंगे देख रहे तो ध्यान से, कि -1/2 के साथ 1/2 के नीचे अलग लिखेंगे, है ना, और माइनस dx के साथ, अभी पहले अलग लिख देता हूँ, -1 के साथ अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर अलग लिखेंगे, डन। बोलो हाँ। -1/2 के साथ ये सारा अलग, माइनस माइनस प्लस के 1/2 के साथ ये सारा अलग, ये डन है, बोलो हाँ। -1/2 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दिया, प्लस के 1/2 के साथ ये सारा चल ही रहा है, प्लस के 1/2 के साथ, डन। तो 2 से 2 कट गया, इसका इंटीग्रेशन तो माइनस के साथ आएगा, ठीक। और इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या गया, प्लस के 1/2 के साथ ये सारा, समझ आ गया, बोलो हाँ। ये I2 आया है, क्लियर है। पर हमारा आंसर क्या था, I1 - I2, समझ गए, कर लोगे। I1 - I2, I1 - 2 √1 - x के साथ उसको मर्ज कर देंगे बाद में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 23 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है बेटा, I इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट, सही है, √1 - x/1 + x dx। अब सुनो, चला ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में जैसे 1 - x है, ठीक। मैंने आपको बहुत पहले एक बात बताई थी, अगर कभी भी आपको 1 - x और 1 + x दिखा करे, बहुत बहुत पहले यूनिवर्सिटी को के टाइम पे, तो क्या करना चाहिए, बता रहा है कुछ, cos थीटा, क्योंकि 1 - cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, सोचो, 1 - cos थीटा इक्वल टू, बहुत अच्छे, और 1 + cos थीटा इक्वल टू, पर मैंने माना है तो नेचुरल बात है dx भी चेंज होगा डेरिवेटिव करके, तो dx/d थीटा इक्वल टू माइनस के साइन थीटा, तो dx की वैल्यू क्या रहेगी, -sin थीटा d थीटा, ये क्लियर, बोलो हाँ। तो माइनस के साइन थीटा d थीटा, डन। तो i इक्वल टू माइनस के साथ 2
पर एक चीज याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन को मानते हो तो क्वेश्चन को रिटर्न करना थोड़ा टिपिकल टास्क होता है। डन। तो देखो, ये माइनस तो बाहर कर दिया है, साइन थीटा डी थीटा ये लिखा हुआ, और बाकी सारा आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है बेटा, बोलो हाँ। अब वेट, तो टेन इनवर्स के साथ 2 से 2 कट जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, और से साइन थीटा एज इट इज एन। अब ये क्वेश्चन देखो क्या बचा है, एक तो बचा थीटा बाई 2 और साइन थीटा, भारी पटक दिया पूरे को। अब क्वेश्चन ये बचा है जो बहुत बेसिक सा लग रहा है, जैसे बाई पार्ट सा लग रहा है इसमें। डन। आइलेट के बेसिस पे आई एल ए मतलब एल्जेब्रिक पहले, यानी थीटा को फर्स्ट मानूंगा, ट्री को फोर्थ नंबर पर है आइलेट में, तो ट्री ये सेकंड होगा। पहले क्लियर बोलो हाँ। और बाई पार्ट्स लगा दो इसमें। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, समझाने के लिए पूरा कर रहा हूँ, डी थीटा लिखना भूल मत जाना, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा का, फिर इंटीग्रेशन होगा माइनस डेरिवेटिव, देन डन। डन बोलो हाँ। तो आई इज इक्वल टू माइनस के हाफ थीटा एज इट इज कॉस साइन थीटा का माइनस के कॉस थीटा रहेगा, ये बात तो पता है ना, बोलो हाँ। इंटू प्लस के कॉस थीटा रहेगा, और अगेन इंटीग्रेशन अभी होना ही है। तो अभी हमारा सॉल्यूशन हुआ नहीं है, सॉल्यूशन अभी बाकी है, तो इसको थोड़ा सा लाइन खींच लेते हैं और क्वेश्चन को पूरा करते हैं। बेटा आप यहीं रुको, आ जाओ बेटा। आई बराबर थोड़ा सा राइट हैंड साइड स्पेस लेते हैं क्वेश्चन के लिए। ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के हाफ माइनस थीटा कॉस थीटा बेचारा एज इट इज, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस के साथ, ये क्लियर बोलो हाँ। प्लस सी, इंटीग्रेशन हो गया कंप्लीट। तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक चीज समझाने के लिए, आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए एक स्टेप सारी चीजों को एक साथ लिख सकूं। तो जो साइन थीटा दिख रहा है आपको, बोलो हाँ। वही, कमर दर्द करती है मेरी अब। साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या माना हुआ था, एक्स माना हुआ था, एंड थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, यानी मैं ये सब लिख सकता हूँ रिटर्न में जहां से माना है। ठीक है। तो जहां जहां थीटा दिखेगा वहां तो लिख दूंगा कॉस इनवर्स एक्स, और जहां जहां कॉस थीटा दिखेगा वहां एक्स लिख दिया डायरेक्ट। इसलिए साइन वाले को कुछ लिख नहीं पाता, तो मैंने पहले ही ना कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लिया। तो अब आगे आपको समझ क्या कर रहा हूँ मैं, है ना। कुछ गलत तो नहीं कर रहा है कहीं पे, कोई स्टेप ऐसा रहेगा उसको माइनस के हाफ, ओहो, ये माइनस के हाफ बाहर पड़ा हुआ कैसे रहेगा, अच्छा नहीं कर दिया मैंने, इंटू 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 इंटू, सही तो है, सही है। आगे समझ। ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 पर हूँ। ओके, है या विकेट गिर गए, ऋषभ खुशी सुगंध कनक सिद्धि, अच्छा पुनीत भैया गए। ओके। ओके क्वेश्चन नंबर 24। हाँ थोड़ा बड़ा सा है ना, एक मिनट। यस। रेडी, देखो ध्यान से सुनते चलना, ये जो एक्स स्क्वायर है, अब इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, लॉग वाले पोर्शन को थोड़ा सेपरेटली दिखाता हूँ पहले आपको। ये जो 2 है इसको पावर में चढ़ा दूं लॉग को मर्ज करने के लिए, पर यार ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, इसे भी जबरदस्ती मैंने बाहर निकाला पहले। जब मैं जबरदस्ती बाहर निकालूंगा, ओहो जबरदस्ती बाहर निकालू तो भी रूट के अंदर ही तो निकालूंगा, तो 1 + 1/x² लिखूं, रूट में ही है अभी, टेंशन मत लो। अपॉन एक्स के बाद 4 नहीं छेड़ा मैंने, दिख रहा है। और लॉग पी माइनस लॉग क्यू को लॉग पी अपॉन क्यू लिख सकता हूँ, ये क्लियर है बोलो हाँ। एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आके एक्स लिख दूं, और ऐसे ही इसमें भी 1 + 1/x² लिख दूं ऐसे, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, 1 के नीचे एक्स स्क्वायर, बोलो। अब x से x⁴ जब काटूंगा तो 1/x³ बचेगा, रूट 1 + 1/x² ये बचेगा, मल्टीप्लाई में तो थोड़ा नीचे की तरफ खिसका दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लॉग 1 + 1/x² ये बच रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे, जरा ध्यान दीजिएगा मैं क्वेश्चन में क्या करने जा रहा हूँ। t इज इक्वल टू 1 + 1/x², तो क्या मैं x² को ऊपर ले जाऊँ माइनस में, जिससे डिफ्रेंशिएशन इजी कर सकूं, इसलिए कर रहा हूँ ऐसा काम मैं। क्या क्वेश्चन 2 लगाऊंगा, क्योंकि पावर को नीचे लाके एक कम कर दूंगा बस, अब इजी। ओके, वेट करो जरा है, आई है,
हाँ, तो मैं क्या कह रहा था वो कुछ कह रहा था क्या, एक मिनट, वो ये तुम्हारी क्लास कहाँ गई, ये रही। एक सेकेंड है, क्या मैं दिख रहा हूँ अब आपको? हेलो, कैसे हैं आप सब? ओके, और सुनाओ, क्या चल रहा है? देखो, मुझे यहाँ से एक थॉट याद आ रही है प्यारी सी, बहुत इंस्पिरेशनल लगती है और मुझे बहुत मोटिवेट करती है। देखो, जो हम एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे करते चल रहे हैं ना, ये ऐसे समझो बहुत कुछ है। ठीक है, सिंपल लाइन में बोलूं, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। पता है बात, क्या बोला मैंने? यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। पता है बात? तो यानी कि हमारे को समय के साथ हमेशा आगे बढ़ना पड़ेगा, जुनून सा जगाए रखना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ रिटर्न। ओके, तो इतना ही रेस्ट बहुत है। एक्सरसाइज आपको दिख रही होगी। डन। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं, ये दिख रहा है, बोलो हाँ। तो डी टी के नीचे तो माइनस के 2 ले गया, 1/x³ dx ले गया। अब क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए तो आई बराबर 1/x³ और dx की जगह तो लिख दिया डी टी अपॉन -2। पहले ये क्लियर है? एक को रूट टी लिख दिया और एक लॉग टी हो गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? माइनस के 1/2 और लॉग टी एज इट इज रहने देंगे, और इस पे लगाएंगे क्या? बाई पार्ट्स। माय गॉड, बाई पार्ट्स सर, यस ऑफ कोर्स। तो बाई पार्ट्स क्या आएगा? फर्स्ट एज इट इज, पता है ना, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। सही बात है, बोलो हाँ। इसी पोर्शन को मैं बहुत तसल्ली से करके दिखा रहा हूँ। क्या? कि i इज इक्वल टू माइनस के हाफ log t एज इट इज, रूट टी का t की पावर हाफ है जैसे, तो t की पावर हाफ का जो इंटीग्रेशन होता है ना पावर एक ऐड करने के बाद, तो 3/2 इंटू 2/3 आएगा डायरेक्टली, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इतने तो हम पहली क्लास में सीख चुके हैं। log t का 1/2 t की पावर 3/2 इंटू 2/3 और dt। डन। मुझे तो ये लग रहा है कोई रिकॉर्डिंग का ना पहले वो देखते ही, वो इतने घंटे की है, वैसे ही छोड़ देगा। नहीं समझ आया? हाँ देखो, वो तो है ही। अब सच बताऊं, ये आज की क्लास इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसको करने के बाद ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वरना तो बहुत ही बड़ा गिरता है। सच बता रहा हूँ, ऐसा लगता है भरोसा उड़ जाता है इतनी टाइम में करने के बाद भी क्वेश्चन ना हो रहे। ठीक है, अब यहाँ पे 3/2 और 2/3 फिर से आ रहेगा, क्लियर? बोलो हाँ। हाँ, माइनस हाफ की इंटू कर दी, तो ये हो गया माइनस के 1/3 टी की पावर 3/2 लॉग टी माइनस माइनस प्लस, तो 1/2/9 टी की पावर 3/2 प्लस सी। क्लियर है, बोलो हाँ। और टी की वैल्यू अब रिटर्न कर देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल की पावर 3/2। ये होल के बाहर ही निकाल दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है? -1/3 के साथ तो ये ऐसे रहेगा। अब वो आंसर के ऊपर है कि उन्होंने क्या क्या चीजें एलसीएम एलसीएम लेके क्या कर रखा है बाहर। ठीक है, तो ये 2/9 बेचारा एज इट इज प्लस सी, ये टी की पावर 3/2 दोनों में था तो मैंने बाहर कर दिया। समझ आ गया? 1/3 भी बाहर कर रखा हो तो अलग बात है। ठीक है, आगे समझ। मैं ये भी नहीं कह सकता कि अगली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि नया चैप्टर शुरू करना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26, 27, 30 और 37, 41 और 44, ये 5 क्वेश्चन और बचने हैं। तो करते हैं स्टार्ट, रेडी? बोलो हाँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 काफी अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है सच बताऊं तो। अब थोड़े से क्वेश्चन लेंदी नहीं है, अब इजी है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ दोगे, मैंने सही से याद नहीं किया अभी। बस ये चीज जाननी थी। और ऊपर न्यूमरेटर में sin x cos x की पावर 4x। डन। अब सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें, जब भी आपको डिनोमिनेटर में, जैसे मैंने अभी आपको एक हिंट दिया था, साइन स्क्वायर दिखे या कॉस स्क्वायर दिखे किसी कांस्टेंट के साथ, तो आप कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिवाइड कर लो। अगर आपको डिनोमिनेटर में साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 दिखा करे, तो याद रखना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय
यहाँ पे करोगे हमेशा cos की पावर 4x से। ये रूल है, ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, अपने आप में एक्सरसाइज है जो मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ छोटा सा, किससे डिवाइड करो, समझ गए? पर एक ही क्वेश्चन से हिंट तो समझ आ रहा है ना? कि cos की पावर 4x से भी डिवाइड करा, cos की पावर 4x से cos की पावर 4x को डिवाइड करा, और sin की पावर 4x को भी cos की पावर 4 से डिवाइड करा। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब वेट, एक cos तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? cos क्यों बचेगा? तो मैं ये काट के नहीं दिखा रहा, सच बताऊं तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप पहले ऐसे ही रहने दो। अगर एक cos कटेगा तो sin x अपन cos क्यूब बचेगा, मैं साइड में दिखा देता हूँ, है ना? और एक sin अपन cos क्या हो जाएगा? 10x। नीचे क्या बचेगा देखा जाए तो? cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? sec x, sec स्क्वायर x, है ना? और ये 1 हो जाएगा, और ये 10 की पावर 4x। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो अभी के अभी बता दो, नहीं तो मैं दोबारा करूंगा। क्लियर है? बहुत अच्छे बेटा जी। 0 से π/4 एज इट इज, 10x sec स्क्वायर x एज इट इज, 1 प्लस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। डन। तो I इज इक्वल टू, अब वेट, क्वेश्चन में आपको पता चला होगा मैं क्या करूंगा, जिसमें कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नहीं पता चल रहा हो तो t इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x मानूंगा, ठीक है? डेरिवेट 10 स्क्वायर को ही मान लूंगा, क्यों? क्योंकि इसका पूरा डेरिवेटिव आ रहा है, पहले पावर का होगा 2 10x और 10x का sec स्क्वायर x। डन। तो dt के नीचे तो 2 चलेगा, 10x sec स्क्वायर x एज इट इज dx के साथ, यानी कि पूरा क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट किस में हो गया? I इज इक्वल टू, पर लिमिट चेंज करना मत भूलना, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, कि मैंने कहा व्हेन अगर x इज इक्वल टू 0 है तो इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 0, 10 0 के लिए 0। और अगर मैंने कहा व्हेन x इज इक्वल टू π/4 है तो t इज इक्वल टू 10 स्क्वायर π/4, π/4 के लिए 1 होती है, तो यानी 1। तो क्वेश्चन की लिमिट चेंज हो गई, 0 पे 0, π/4 पे 1, dt बाई 2, और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया 1 अपॉन 2 के साथ, 0 टू 1, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन जानते हो, यस और नो? तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एज इट इज, इसको लिखेंगे tan इनवर्स t, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। डन। तो हाफ के साथ tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, 1 को क्या लिख सकता हूँ? π/4 डायरेक्ट लिख दूँ, तो आंसर जी आया है π/8। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इजी। पर इस क्वेश्चन में इजी बनाने के लिए भी हमने कितने सारे क्वेश्चंस पहले पापड़ से पहले होंगे, फॉर्मूला भी लग गया, लिमिट भी चेंज हो गई, कॉस की पावर 4 से डिवाइड करना अपने आप में एक टास्क है ना? तो ये चीजें ऐसी नहीं बनी है, प्रैक्टिस करने के बाद आ रही है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 27, रेडी? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 27 पूछा भी किसी ने? भाई साहब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चों का डाउट होता है। हाँ, क्वेश्चन लिमिट बताना क्या है? π/2 और cos स्क्वायर एक्स अपॉन, फिर से अच्छा नीचे ही है cos स्क्वायर एक्स, फिर से प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये क्वेश्चन, तो बहुत बच्चों का डाउट रहता है। पता है क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ध्यान से समझना, पहले तो डिनोमिनेटर के जैसा न्यूमरेटर में बनाऊंगा, क्योंकि cos स्क्वायर ऊपर करना ये डिस्टर्ब कर रहा है, सच बताऊं तो क्या करेंगे? cos स्क्वायर एक्स तो एज इट इज, जो sin स्क्वायर एक्स है उसको 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिखेंगे, ठीक है? तो मैं cos स्क्वायर एक्स एज इट इज 4 बन जा 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। अब 0 से π/2, तो ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर cos स्क्वायर एक्स है, डिनोमिनेटर में 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स हो गया। Done? अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जैसा डिनोमिनेटर में ना, ऐसा ही न्यूमरेटर में पहले बना के cos स्क्वायर को हटाया जाएगा, जैसे एक्स वाले केस में होता था, पर उसमें डिफरेंशिएशन करते थे। पर ये कोई डिफरेंशिएशन थोड़ी ना है, ये तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या करना है, इसके जैसा इनडायरेक्टली डिवाइड करना है। देखो कैसे, तो मैंने जान के -3 से डिवाइड करा, तो -3 से मल्टीप्लाई भी कर लूं, बोलो हाँ। अब खुद से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिनोमिनेटर का जैसा बनाने के लिए 4 ऐड करा, तो 4 लेस भी कर दूं, बोलो हाँ। अब इसी क्वेश्चन को ध्यान से समझो, -1/3
तो 0 से पाई बाई टू लिमिट 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स अलग और 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स अलग माइनस 4/4 - 3 cos स्क्वायर एक्स अलग, ऐसे लिख दूं। -1/3 इधर का इंटीग्रेशन तो 0 से पाई बाई टू के साथ 1 का होगा बस, माइनस माइनस प्लस के 4/3 इधर का 0 से पाई बाई टू के साथ इंटीग्रेशन किसका होगा 1/4 - 3 cos स्क्वायर एक्स का। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। डन। क्या कह रहे हो सर? इंटरवल तो मिल जाता है, या तो इंटरवल मिला मिल रहा 1.5 घंटे की मूवी के बाद। 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, ठीक है, 4/3। अब 0 to वो मैंने अभी आपको बताया था, हिंट दिया है आज के क्वेश्चनों में कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिखेगा किसी कांस्टेंट के साथ तो क्या करोगे। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, ये बात हर कोई नहीं बता पाता। आपने बता दी, मैं धन्य हो गया, यानी आपको पिछली क्लास याद है, थैंक यू। क्या कह रहे हो, आज ही ताजा ताजा सीखा है। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप उसे भूले नहीं हो। डन। तो 0 से पाई बाई टू, ऊपर हो गया सेक स्क्वायर एक्स, नीचे हो गया सेक स्क्वायर 4 के साथ सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे 3 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये माइनस के पाई/6 हो चुका है, प्लस के 4/3 हो चुका है, 0 से पाई/2 हो चुका है, सेक स्क्वायर एक्स हो चुका है। नीचे जान के सेक स्क्वायर एक्स को 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख देंगे। ये बात क्लियर, बोलो हाँ। क्या कह रहे हो सर, राइटिंग गंदी होती जा रही है अपनी। चलो कोई नहीं, समझ तो आ रहा है ना क्या लिख रहा हूँ। चलो आराम आराम से लिखता हूँ। माइनस के पाई/6 प्लस के 4/3, 0 से पाई/2 सेक स्क्वायर एक्स, 4 की इंटू ना दोनों के साथ होगी, तो 4 + 4 tan स्क्वायर एक्स, और जो -3 है वो मर्ज हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू माइनस के पाई/6 के साथ 4/3 के साथ पाई/2 के साथ सेक स्क्वायर एक्स के साथ 4 tan स्क्वायर एक्स के साथ प्लस के 1 है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। टी मानने वाला हूँ, ये सुनो। इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, when x is equal to 0 then t is equal to 0, और when x is equal to पाई/2, यस, और इन्फिनिटी हो सकता है ना। अब वेट, देख रहे हो एक एक पेज पे नहीं आ रहा इस बार क्वेश्चन। 3 है। हाँ बेटा, क्यों इंटीग्रेशन में आईआईटी में भी ना करते, वहां भी कम से कम ऑब्जेक्टिव होता है। इधर तो 2t का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, जिसे आप x की तरह ट्रीट कर रहे हो उसका डेरिवेटिव डिवाइड में लिखना मत भूलना। तो 1/a tan इनवर्स x/a, और अपॉन में 1/2। 1/2 क्यों आया ये पता है ना, जिसे आप x की तरह ट्रीट करते हो उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में। ओए ओए, हाथ दर्द कर गए बहुत बढ़िया वाले। तो 2/3 एज इट इज, तो जहाँ जहाँ x दिखा है वहाँ पे इन्फिनिटी रख दिया, t रखा, और जहाँ जहाँ जीरो दिखा x t दिखा वहाँ 0 रख दिया। क्लियर है, बोलो हाँ। आपको जो मैं पिक भेजूँ तो वो एक ही पिक में आ सके सॉल्यूशन, मैं इसलिए यही कर रहा हूँ, ठीक है। तो i इज इक्वल टू माइनस के पाई/6 प्लस के 2/3 इंटू पाई/2 यही लिख रहा हूँ क्योंकि बाकी तो सारा जीरो होना है। तो i इज इक्वल टू माइनस के पाई/6 प्लस के पाई/3 बचेगा, और 6 का जब एलसीएम लूंगा तो माइनस के पाई प्लस 2 पाई हो जाएगा। तो i बराबर आया है पाई/6। आया समझ, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, एक मिनट, ये ऐसे लाइन खींच देता हूँ थोड़ा सा अलग होके, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाऊँ। गलती से किसी 10th क्लास के बच्चे को ऐसे करके दिखा दिया ना मैंने कि बेटा देख, क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है। वो कहेगा मैथ ना लेनी। कहेगा कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है यू। हाँ, रेडी सभी, बोलो हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, अब 30 पे आ गए हम, और ये 30 अब आपको इजी लगेगा क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होने शुरू हो गए हैं कहीं ना कहीं, सच बताऊं तो। 30 क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक बार पढ़ दीजिएगा प्लीज। या रूट में या बिना रूट के? ओके, ये रूट के साथ भी होता तो भी सेम तरीका होता, ठीक है, सभी ध्यान दीजिएगा। ये हमने क्वेश्चन अभी रूट कॉट एक्स प्लस रूट साइन एक्स वाला नहीं करा था आज, वो एग्जाम्पल के समय पे। तो ये उसी तरीके से होगा, ध्यान से समझना। जो 16 है ना,
उसे ऐसे रहने देंगे, साइन 2x को 2 साइन एक्स cos x लिख सकता हूँ। अब कुछ याद आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, क्या करा था इस जगह पे मैंने, थोड़ा भी याद आ रहा है तो प्लीज बोल दीजिए, किसी को भी याद आ रहा है तो। कुछ भी याद आ रहा है? यस, बहुत अच्छी दीदी, बहुत बहुत अच्छी, बहुत आगे जाओगे दीदी आप। क्या कह रहे हो, घर से निकल के आगे तक ही जाना है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यस और नो? 16 एज इट इज, वन मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। एक एक स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ फिर से मैं आपको समझा सकूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 9 + 16, 1 माइनस, इसे मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। तो i इज इक्वल टू 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज डिवाइड बाई 9 + 16 ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और आप सब अपने हो इसलिए मैं ना ये वाला स्टेप अब दिखा देता हूँ। जो 16 है ना, इसकी इंटू इसके साथ और इसके साथ अलग अलग लिखूंगा, ये क्लियर है बोलो हाँ। तो 16 प्लस के माइनस के, 16 के साथ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखो, बोलो हाँ। तो i इज इक्वल टू 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 11 बज गए क्या? क्योंकि मेरी स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो इतनी ज़्यादा वाइट हो चुकी है, वो मैं समझ गया उसको देखते ही, शिट मैन। हाँ वो मैंने ऑन करके रखता हूँ ना पड़ा से मुझे आंखों में ना लगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या चीज़ है? पता नहीं, अब देखेंगे बाद में। ठीक है, लेट टी इज इक्वल टू क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ऑफ कर दिया वैसे मैंने, डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, साइन एक्स इसका डेरिवेटिव हो गया। पर वही वाली बात है, लिमिट चेंज करना नहीं भूलेंगे, सही बात है। और यहाँ तो लिमिट भी बड़ी कैडी है देखो, व्हेन एक्स इक्वल टू 0, व्हेन एक्स इक्वल टू π/4। ये दो दो जगह रखेंगे, जब मैं टी इक्वल टू साइन 0 रखूँगा और कॉस 0 रखूँगा तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो ये हो गया -1। जब मैं π/4 रखूँगा तो साइन π/4 और कॉस π/4 दोनों की वैल्यू सेम होती है, 1/√2 1/√2, तो ये 0 आएगा, पता है बोलो हाँ। यानी क्वेश्चन हमारा चेंज होके क्या हो रहेगा, 0 पे -1 आया है, π/4 पे 0 आया है, ऊपर डी टी आया है सीधा सीधा, और नीचे 25 आया है और 16 टी स्क्वायर आया है, ये क्लियर बोलो हाँ। देखो i बराबर -1 to 0 1/5 का स्क्वायर माइनस 4t का होल स्क्वायर dt के साथ। अब ध्यान दीजिएगा, सभी आप अपने उसलिए बता रहे हो ये वाला फॉर्मूला, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। और ये याद रखना अपने आप में एक टास्क है, पता है बात। तो i इज इक्वल टू 1/2a, a की जगह क्या आएगा बड़ा 5 लॉग। अब जरा एक चीज का ध्यान रखना, 5 + 4t तो लिखा, 5 - 4t भी लिखा, क्लोज ब्रैकेट लगा के -1 to 0 भी लिखा, पर जिसे x की तरह ट्रीट करा है उसका डिवाइड बाय 4 और लिखा है, ये नोटिस किया आपने। और ये अब ये आप इस चीज के हैबिचुअल हो गए होंगे कि यार ये बार बार करना पड़ता ही है, क्योंकि यही कॉमन मिस्टेक है जो सब ज्यादातर बच्चे करते हैं इतने बड़े क्वेश्चन को करने के बाद। जब मैं 0 रखूँगा तो 5/5 रहेगा माइनस, फिर जब मैं टी की जगह -5 रखूँगा तो माइनस के 4 हो जाएगा, ये प्लस के 4 हो जाएगा। डन। क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? कुछ गलती जो करी है मैंने? नहीं। तो माइनस के साथ लॉग, अच्छा पहले ये एक मिनट आपको समझाने के लिए मुझे एक स्टेप लिखना है, log 1 और ये हो गया log 1/9। ठीक है, पता है log 1 की वैल्यू 0 होती है? नहीं पता थी? अब देखो, इसका आंसर या तो आप ऐसे छोड़ दो कि log 1/9 माइनस के साथ, ठीक है, या आप इसका आंसर ऐसे छोड़ दो जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि 9 की पावर -1 ले जाके माइनस को नीचे लाके 1/40 log 9 लिख दो, या 9 को 3 का स्क्वायर करके। अब ये आपके ऊपर है इसको कहाँ छोड़ना है, ठीक है, पर आंसर के ऊपर है जो पीछे बुक में देखते हैं। तो 2 को नीचे उतार के तो आंसर 1/20 log 3 लिखा जा सकता है, समझ गए? आगे समझ बोलो हाँ। हाँ
ओके। अरे बेटे आजा, आगे बढ़ जा। अरे बढ़ जा। कह रहा है पेज खत्म हो गए, बढ़ने नहीं दे रहा आगे। अरे बढ़ जा। चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। 37 पे आ गए अब हम। फिर 37, 41 और 44, बस ये तीन बचे हैं, राइट। फाइनली 37, 37 क्या है हमारा? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये भी थक गया ना बेचारा। ओके, चल। बेटे आगे बढ़ जाओ। बढ़िया। चलो अब बताओ, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, आई बराबर, एक सेकेंड। यस, आई बराबर 0 से, या हाँ, वो तो अपना पाएगा, सही बात है। तो आंसर 2/3 लाना है। तो एक चीज करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करना है ना। तो 0 to a की प्रॉपर्टी का तो यूज कुछ होना नहीं। अगर आपको याद हो साइन क्यूब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थ्री थीटा माइनस 3 sin थीटा, सॉरी 3 sin थीटा अपॉन 4। याद है? जो साइन थ्री थीटा से बनाए, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक। तो 0 से π/2 बेचारा एज इट इज रहने देते हैं, 3 sin थीटा भी एज इट इज रहने देते हैं, और साइन थीटा की जगह पर एक्स आएगा, कपड़े चेंज मत करना इनके, ठीक है। तो sin 3x/4, ये ध्यान रखोगे। 1/4 बाहर हुआ। इंटीग्रेशन जो होना है वो 3 sin x का होना है और sin 3x का होना है। डन। 0 से π/2, मेरी वॉइस तो क्लियर है ना? ठीक है। साइन एक्स का कॉस एक्स, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ। और वेट, साइन का तो माइनस कॉस होता है, माइनस का कॉस 3x/3, ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब जहां जहां एक्स होगा वहां वहां क्या लिखूंगा? π/2, 1/3 cos 3π/2। डन। माइनस, फिर जहां जहां एक्स होगा वहां क्या लिखूंगा? 0, तो cos 0/3, ये क्लियर है, बोलो हाँ। देखो π/2 और 3π/2 के जो मल्टीपल्स होते हैं उसमें 0 होती है वैल्यू, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बचा अब हमारा? -3 एज इट इज, cos 0 की वैल्यू 1, और ये 1/3, ये क्लियर, बोलो हाँ। अब 1/4, तो माइनस माइनस प्लस के 3, -1/3। इसको सॉल्व करूंगा 1/4 के साथ, तो 9 - 1/3। 1/4 के साथ क्या रहेगा? 8/3। ओ मेरी जान, 2/3 आया जी हमारा भी। आगे समझ, बोलो हाँ। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊँ। ओके, क्वेश्चन नंबर, बेटे बढ़ जाओगे थोड़ा सा और बढ़ जाओ, 2 क्वेश्चन और करवा दे। एक सेकेंड, बढ़िया। जी, क्वेश्चन नंबर, बोलिए प्लीज। हाँ जो भी है, अच्छा सॉरी मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 41। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अब ये थोड़ा सा। हाँ, आई इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन? dx/। देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्या कह रहे हो सर, सभी को ही ध्यान से समझ रहे हैं हम तो। एलसीएम लूंगा, दिख रहा है? तो ये ए की पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/e की पावर एक्स रहेगा, और जो e की पावर एक्स है वो सबसे ऊपर चले जाएगा। डन। अब क्वेश्चन में t पता है किसको मानूंगा? e की पावर एक्स को, क्योंकि जो उसका डेरिवेटिव है वो e की पावर एक्स dx होता है, यानी इतने पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ फिर? dt/t² + 1। और dt का इंटीग्रेशन, अच्छा लिमिट भी थी क्या इसमें क्वेश्चन में? ठीक है, तो t को रिटर्न कर दिया, तो आंसर क्लियर है। अभी पता चली लिमिट का क्वेश्चन हो तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है ना। डन, आंसर आ गया। ओ माय गॉड, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और मिसलेनियस का भी, पूरी एनसीईआरटी का भी, इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग।
ठीक है, तो जय माता दी, प्रेम से बोलो। ये क्वेश्चन भी हमारे सामने कहाँ गया भैया? क्वेश्चन बेटे क्वेश्चन, आ जाओ तुम भी, आ जाओ, दर्शन दे दो तुम भी। वैल्यू बतानी है 0 to 1 10 बस, क्वेश्चन पूरा पढ़ देना। तो 0 to 1 या अपॉन, ओके ओके, देखो जरा, 0 to 1 tan इनवर्स, क्या मैं इसको x प्लस एक्स माइनस में लिख सकता हूँ? और आप अपने हो इसलिए मैं ये वाला स्टेप भी ध्यान से समझा रहा हूँ। क्या मैं इसको प्लस एक्स कॉमन निकालो तो 1 माइनस एक्स लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। थोड़ा और ध्यान से देखना, आप एक्स के साथ अलग लिख दिया, एक्स माइनस वन अलग लिख दिया, 1 माइनस कॉमन निकाला तो इसे एक्स माइनस वन लिख दिया। सोचो क्यों? देखो, और मैंने इतने ब्रैकेट लगाए ना जिससे आपको बहुत कंप्लीटली दिख सके कि एक टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, या आपकी लैंग्वेज में समझाता हूँ, ये फॉर्मूला आपने किस वे में देखा हुआ होगा? टेन वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई, ये दो टेन वर्स को मर्ज करने का फॉर्मूला था, हालांकि ये सिलेबस से हट गया था, पर इसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, तो इसलिए हमारे को इस फॉर्मूले को लिखना पड़ेगा। सही है, तो मतलब मैं इसको 0 to 1 करके टेन इनवर्स एक्स प्लस, इसे टेन इनवर्स एक्स माइनस वन लिख सकता हूँ, ऊपर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अलग अलग। अब ये दो क्वेश्चन हो गए, 0 to 1 टेन इनवर्स एक्स डी एक्स और 0 to 1 टेन इनवर्स एक्स माइनस वन, ये क्लियर? बोलो हाँ। एक प्रॉपर्टी होती है 0 to a की, ये बात पता है? जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पे a माइनस एक्स लिख सकते हैं। उस प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। पता है ना किसका? और वो मैं मार्क करके यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि मैं इसमें यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं यूज करूंगा तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिखूंगा? इसको तो ऐसे रहने दिया, जहाँ जहाँ एक्स है उसे क्या लिखूंगा? और माइनस वन पहले से था, मैं तो एक्स की जगह 1 माइनस एक्स लिखा, ये क्लियर है? अब आई इज इक्वल टू 0 to 1 टेन इनवर्स एक्स डी एक्स एज इट इज, प्लस 0 to 1, 1 से 1 कट जाएगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स बचेगा। क्या टेन इनवर्स का नेगेटिव बाहर आ जाता है? कॉस सेक कॉट का नेगेटिव डायरेक्ट बाहर नहीं आता, उसमें पाई माइनस करके होता है, साइन कॉस सेक और टेन इनवर्स का नेगेटिव डायरेक्ट बाहर आ जाता है, याद है? इनवर्स की टर्म्स में। और ये आपका क्वेश्चन एज इट इज कट जाएगा, तो बेचारा पड़े पड़े क्या हो गया है? जीरो। तो इसका आंसर क्या आएगा? जीरो। क्लियर है? बोलो हाँ। ओके, तो प्लीज एक बार शक्ल देख लेते हैं एक दूसरे की। ठीक है, आप तो खैर दिखाओगे नहीं, सॉरी, दिमाग चल गया। ठीक है, ऋषभ, खुशी, पाटिल, सुगंध, कनक और सिद्धि, खुशी हमारे बीच में थी। अच्छा, और कैसे हैं आप सब बेटा जी? कॉन्सेप्ट क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आज के कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अपना ध्यान रखिए, और नेक्स्ट क्लास एक नए चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। टेक केयर बेटा जी, बाय बाय, राधे राधे। ठीक है, बाय बेटा। और बेटा जी, अगर आप सभी मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर ये रहा है स्क्रीन पे, 9213271580। और अगर आपके सारे डाउट्स कंप्लीट हो गए तो आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।